जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने बाबरी का जिक्र फिर से जोरों पर कर दिया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल से बाबरी की गूंज सुनाई दे रही थी और इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान कि बाबरी मस्जिद को जनता के यानी आपके हमारे पैसे से बनाना चाहते थे नेहरू, ये कहकर इस मामले को और ज्यादा तूल दे दी है। अब सवाल ये है कि एक बार फिर से बाबरी का जिक्र क्यों? उन्होंने पूरी बात ये कही कि जनता के पैसे से वो बाबरी बनाना चाहते थे, सरदार पटेल ने उनको रोका। अब सरदार पटेल जी की क्योंकि 150वीं जयंती और इसी मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और इसी मौके पर रक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट आता है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये एक फेक नैरेटिव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर कोई अपनी अपनी सियासी समीकरण को साधने के लिए इस तरह की बात कर रहा है? आज जनता की आवाज में इसी पर बात होगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। अयोध्या की बाबरी मस्जिद का जिक्र आते ही अक्सर सियासी गलियारों में विवाद छिड़ जाता है। आज भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण और जवाहरलाल नेहरू की इस मामले में भूमिका पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को दोबारा बनवाना चाहते थे, वो भी जनता के पैसे से, लेकिन तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने नेहरू की इस योजना को सफल नहीं होने दिया। राजनाथ सिंह के इस स्टेटमेंट के बाद वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के आरोपों को खारिज करते हुए तीखी टिप्पणी की है। बहरहाल सियासी वार पलटवार तो जारी है, लेकिन देखना होगा कि राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट के बाद शुरू हुआ विवाद कहां जाकर खत्म होता है। और आज हमारे साथ में खास मेहमान में कैप्टन आई सिंह है, बीजेपी लीडर अमर सिंह कांग्रेस स्पोक्सपर्सन, प्रवीण सलानिया पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एडवोकेट धीरज सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट, रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रिंकी शर्मा भी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है और हाफिज गुलाम सरवर जल्दी हमको ज्वाइन करेंगे जो कि मुस्लिम स्कॉलर है, मौलाना। जल्दी से उन्हीं से हम ये कंफर्म कर लेंगे। आईपी सिंह साहब, आप ही के पास आते हुए अब आपको बाबरी की जरूरत क्यों पड़ गई? पश्चिम बंगाल से आवाज सुनाई दे रही थी, अब आप भी बाबरी का जिक्र क्यों करने लगे? नहीं, पश्चिम बंगाल में तो उनका तो वो एक तरह से उनका एजेंडा है कि उसके बगैर चल नहीं सकते। जब उन्हें क्या है, हमारे हिंदुस्तान में 100 करोड़ से अधिक हिंदू हैं, उनको हर्ष करने के लिए पश्चिम बंगाल से एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर को। तो ये कहीं ना कहीं देश में एक जानबूझ के एक अराजकता फैलाने के लिए, जो चीज ध्वस्त हो चुकी है, हो चुकी, जिसका नाम हमारे यहाँ है ही नहीं, जो बाबर हमारे देश का ही नहीं है, जिसको हम मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ का, तो फिर हम उसको बार बार क्यों दोहराएं? और राजनाथ सिंह ने कहा, ये तो फैक्ट है कि नेहरू जी चाहते थे कि बाबरी मस्जिद में जो पैसा लगे वो हिंदुस्तान की सरकार का पैसा लगे, और सरकार के पास पैसा कौन है? आम जनता का पैसा है। तो वो उन्होंने कहा, सही कहा। अगर सरदार पटेल साहब ना होते तो ये सत्य है कि नेहरू जी अपनी इच्छा पूरी करके मानते। जिस तरह से उन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A लगाई और भारत से जम्मू कश्मीर को एक अलग कर दिया, 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान, ये किसने बनाए जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस ने बनाए, नेहरू जी ने बनाए। तो नेहरू जी की यही सोच थी कि बाबरी मस्जिद में हिंदुस्तान की आम जनता का जो पैसा है वो लगाया जाए। दूसरी तरफ जो हमारे सोमनाथ मंदिर जो तोड़ा गया था, जो आक्रांताओं ने तोड़ा था, उसका निर्माण चल रहा था, उसको कहते थे, नेहरू जी बोले नहीं नहीं, इसका काम नहीं होगा, इसको रहने दो। अगर उसका काम निर्माण हुआ भी तो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो उसमें जाना चाहते थे, उनको मना किया नेहरू जी ने कि बोले आप वहां नहीं जाइए। तो नेहरू जी की सोच टोटली हिंदू विरोधी थी, जो आज भी कांग्रेस की विरोधी है, उसमें कोई शक नहीं है। तो नेहरू जी हर दम जो है ना हिंदू के विरोध में काम करते रहे और उन आक्रांताओं का साथ दिया है उन्होंने, जिनका हमारे यहाँ वजूद कोई था नहीं। आज इसी हिसाब से आप देखो, हमारे दिल्ली के अंदर, आप बाहर क्यों जाओ, दिल्ली में हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पाकिस्तान में तो नहीं घूम रहे। अकबर रोड, हुमायूं रोड, क्या क्या रोड हैं, मगर हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पे कोई रोड नहीं बनाई। तो ये किसकी? कांग्रेस की देन है। कांग्रेस का जवाब दे दे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं राजनाथ सिंह को एक जानकार और एक गंभीर आदमी मैं मानता हूँ, गंभीर पॉलिटिशियन मैं मानता हूँ कि बिना कोई तर्क का, बिना कोई तथ्य का कह देना कि नेहरू ने जो है बाबरी मस्जिद सरकारी पैसे से लगाने। सरकार के पास कोई तथ्य है तो सरकार दिखावे। कभी ने नेहरू ने किया। अगर नेहरू चाहता, क्योंकि सरदार पटेल 1950 में मर गए थे और उसके बाद 16 साल नेहरू रहे राजकीय, तो क्या वो बना नहीं सकता था? वो
तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ जो है सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। कांग्रेस का खुद का नैरेटिव क्या है, जरा पब्लिक को बताइए। बिल्कुल कांग्रेस ये कांग्रेस ने ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल कांग्रेस नैरेटिव की भाई आप क्या सोचते हैं जनता के बारे में? आप वोट मैं बैंक, जनता के आप बारे वोट में बैंक, मेरे लिए- जनता को वोट बैंक नहीं समझते? आपको आपका सियासी समीकरण नहीं बिठाते आप? मेरे लिए 140 करोड़ लोग जो है मेरे लिए एक जैसा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मेरे लिए एक जैसा। पहला हक देश के मेरा कोई मुसलमानों नहीं का, ये कौन कह रहा था? अरे मैम वही तो मैं कहता हूँ, पढ़ लिया। किसने कहा? आप मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा इस देश की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था पे सबसे पहले महिलाओं का है, क्या आदिवासियों का है, लेकिन उसको कट इन्होंने कर दिया। मैं आप देखो ना, ये गलत इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया जिस तरह से। ये जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हमारे लिए जो 140 करोड़ जनता वो पहले है। पहले 1992 में ये जो अधिकार चलता आ रहा है राम जन्मभूमि का, वो सालों साल का है, सदियों का, आज का नैरेटिव है ही नहीं। पहले जब बाबरी मस्जिद जो बाबर के जो सेनापति ने बनाई थी, वो मस्जिद 1800 समथिंग में बनी हुई थी, जो इन्होंने 1560 में बनाया था, नहीं जानते? सुन लीजिए पहले, 1560 में बाबरी मस्जिद बनाया गया था। अब उसका कहिए। आपके पास कोई पेपर है? उसके पेपर है आपके पास? इतिहास क्या है? इतिहास इनको कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद 1992 में जब राम सेवकों पे अगर उसपे उनके ऊपर हथियार चलाए गए तो किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और मैं इन्हें ये बता दूं कि जो हमारा आर्टिकल 27 है वो ये कहता है कि किसी के भी इंटरेस्ट के पैसे से, जनता के इंटरेस्ट के पैसे से आप किसी भी धार्मिक स्थल को, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, किसी के लिए यूज नहीं कर सकते। और जिसमें कि ये सच्चाई है कि जो पैसा लगा सब मदरसों को, मस्जिदों को कहाँ बढ़ावा दिया गया। हमारे मंदिरों को तोड़ के जब कोर्ट ने भी आदेश दिया तो आदेश जब रखा गया उसके बाद भी इन्होंने उसमें निर्माण कार्य रखा। कोर्ट के आदेश से ही हमें वहां पूजा करने की वो मिली, आज्ञा मिली। पूजा गलत बात, गलत। इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता। राजीव गांधी ने कोई ताला नहीं दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश, आप नैरेटिव आप गलत ना सेट करें, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन देखिएगा। इनके सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन इन्हें पढ़ने नहीं आते, या तो इनसे इन्हें इंटरप्रिटेशन करने नहीं आते हैं। उसके बाद में जो भी आज जो भी फैसला है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लोगों ने उसे माना, और आज भी तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है। अगर उनको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे रही है तो इन्हें भी मानने होंगे। ये हमेशा इंटरप्रिटेशन ऐसा करेंगे किसी भी चीज का कि लाएंगे कि ये मोदी ने कर दिया। एक कांग्रेस ये मानती है कि भगवान श्री राम का अस्तित्व है। देखिए एक बात मैं कहता हूँ कि अभी जब ये सवाल अभी तभी नहीं, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप बात करता हूँ, मैं फालतू की हवा में बात नहीं करता। आप पूजा तथ्य के साथ, मैं तथ्य की बात करता हूँ, मैं तथ्य की बात करता हूँ। अमर जी आप तो भगवान जी को मानते ही होंगे ना? बिल्कुल मानता हूँ। तो उसमें आप तथ्य ढूंढते हैं या ये आपकी आस्था का नहीं, विषय है? सरकार ने जो अभी कहा है, पिछले साल जो दिया है तथ्य अपने उन्होंने, मैं उसकी बात कर रहा हूँ ना। मैं भगवान को मानता हूँ, आस्था मेरे में है, और मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं ये इस चीज को मैं मानता हूँ। जब आप पॉलिटिकल चीज घुसाते हैं और एक दूसरे के ऊपर आप ये लगाते हैं कि ये विरोधी है, तब मैं आता हूँ। नहीं, मैंने आपसे पूछा आप राम जी का अस्तित्व मानते हैं, कांग्रेस के लिए राम का अस्तित्व है या नहीं? आप पहले उस पर जवाब दीजिए। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि मैं उनको मानता हूँ, मैं पूजा करता हूँ। अमर सिंह की बात नहीं कर रही, मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अगर राम की अस्तित्व की बात नहीं करता तो ताला नहीं खुलवाया जाता राजीव गांधी के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ? पूजा स्टार्ट किसने करवाया? कांग्रेस ने करवाया। क्या हुआ? कितने दिन पूजा हुई? इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट वीक कहाँ अमर जी कहाँ? पहले मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, राजीव गांधी का जन्म कब हुआ? कब वो कोर्ट के अंदर आए? 1986 में। क्या राजीव गांधी थे? उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खुलाया। जनता की याचिका थी 1986 में जिसमें ताला खुला, जिसके लिए ये बोल रहे हैं राजीव गांधी ने खुलाया। इन्हें अभी यही नहीं पता कि कांग्रेस कहाँ गई, किसमें गई, लगा कैसे? देखिए इतने समय से वो मुद्दा चला रहा था। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि 1526 में बाबरी मस्जिद बनी। ठीक है, इनको बाबरी मस्जिद, ठीक है जो भी आपने बोला, ठीक है आप बाबरी मस्जिद पे जो बात करें, रुकिए पहले मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, आपकी बात मान ली 1560, एक मिनट, आपकी बात मान ली 1560। आपको बाबरी मस्जिद का इतिहास पता है, लेकिन आपको राम मंदिर का इतिहास नहीं पता। आपको राम मंदिर का इतिहास नहीं पता, ये सोच है कांग्रेस की ये सोच है। और राम मंदिर पे जो सवाल उठाने वाले वो कांग्रेसी ही थे। और ये जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता कि हम राम मंदिर पे में आस्था रखते हैं, अगर ये आस्था रखते हैं राम मंदिर में, तो राहुल जी ही कहते हैं कि काल्पनिक रहे हैं राम कोई है ही नहीं। हिंदू कौन है, भारत माता कौन है, तो ये तो काल्पनिक माना इन्होंने। तो
आज ये तक कोर्ट की बात है। अब बात आती है नेहरू जी की, देखिए ठीक है, अब बात आती है नेहरू जी की। भाई नेहरू जी ने इस तरह का एक माहौल बना के रखा कि सरकारी खजाने से वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करें। ये बात बिल्कुल उस वक्त सही थी, क्योंकि सरदार पटेल जी 6 वोट लेकर आए, नेहरू जी 1 वोट लेकर आए, फिर भी अपनी मनमानी करके वो देश के प्रधानमंत्री बने। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जून 1951 में पहली बार अमेंडमेंट नेहरू जी ने कर दिया, और उस वक्त 10 अमेंडमेंट किए, और वो ऐसे अमेंडमेंट किए जो उनके अपने हित में थे, ना कि जनता के हित में थे। तो उनको तो संविधान पे भी भरोसा नहीं था, संविधान सभा पे भी भरोसा नहीं था, बाबा साहब पे भी भरोसा नहीं था। 1950 में लागू हुआ और 1951 में ही उन्होंने अमेंडमेंट कर दिए। पहला जो अमेंडमेंट था, जिसकी PIL सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची, पहला अमेंडमेंट ये था कि उन्होंने सामाजिक और आर्थिक जो अभिव्यक्ति थी उसकी आज़ादी पे पाबंदी लगा दी थी, और जो राज्यों की जो अपनी सीमाएं थी उनको भी, जो राज्यों की अपनी अभिव्यक्ति थी उन पे भी उन्होंने पाबंदी लगाई, जिसके अकॉर्डिंग एक PIL गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सेंटर के साथ में इस मुद्दे पे विचार विमर्श करना होगा। तो देखिए, ये तो शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं। उसमें तुष्टीकरण कहाँ से आया? हाँ, मैं वही बता रही हूँ, देश को इन्होंने देश समझा कहाँ? अगर देश को देश समझते तो कश्मीर का जो मुद्दा था UN में क्यों लेके चले गए, जो हमारी देश, हमारा ही अपना पार्ट। क्या ये कहा जा सकता है क्या? मैडम, मैं तो पहले सबसे पहले महात्मा गांधी के कोट से स्टार्ट करूंगा कि महात्मा गांधी ने एक अपनी कोट में बोला है कि धर्म के बिना जो राजनीति है वो कूड़े का डब्बा है। क्योंकि जिस भी प्रदेश में हो, जिस भी देश में हो, हर आदमी का कोई ना कोई रिलीजन है, और रिलीजन को मानने की आज़ादी जो है वो हमारा संविधान भी देता है। जहाँ तक जो मेन मुद्दा जो आज की डिबेट का है कि ऐसा कहा गया नहीं कहा, तो दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ स्टेट्स में। किसी ने भी कोई तथ्य नहीं दिया, एक नैरेटिव घुमा दिया गया, और उस नैरेटिव में एक आदमी उसको कंफर्म कर रहा है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है। जबकि लॉ ये कहता है कि बहुत से मंदिर, आज भी बहुत से मंदिर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं। जैसे जगन्नाथपुरी है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये सारे मंदिर जो है वो सब जो है सरकार के हैं। सरकार उसका मैनेजमेंट भी करती है, और जो उससे जो प्रॉफिट आता है उससे बाकी मंदिरों के लिए भी काम करती है। जैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो कई मेडिकल कॉलेजेस भी उसने खोले हैं, सब कुछ करा है। तो जो मंदिर प्रॉफिट ले रहा है, उस सरकार उस प्रॉफिट को उस मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से पब्लिक के लिए, सामाजिक संरचना के लिए इस्तेमाल करती है। हाल ही में हिमाचल के मामले में फिर आया था ना, कोर्ट ने कहा कि भैया आप मंदिर का पैसा ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो चीजें दूसरे मंदिरों के लिए, जिन मंदिरों में नहीं है, तो मंदिर ये कहना कि तो सरकार सरकारी काम में आप नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे, पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक फंड के लिए, दूसरे मंदिर के लिए। यहाँ सवाल क्या है? यहाँ सवाल है कि क्या बाबरी मस्जिद के लिए पैसा यूज करा जा, उस समय करने की बात करी गई थी कि नहीं करी गई थी? तो हमारा है कि ऐसा बार, मैं मस्जिद मंदिर और उस पे नहीं ला रहा, ऐसा बार नहीं है एक मंदिर से दूसरे एक मंदिर के, और सरकार को लगता है तो वो कर सकती है। तो इसमें कहीं ऐसा कोई बार नहीं है। अगर सरकार को लगता है तो वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, एक और बात आई कि बाबरी मस्जिद कौन बना रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो अभी जो ऑर्डर्स हुआ, और जिस ऑर्डर्स पे आज श्री राम मंदिर का जो है निर्माण हुआ और ये सारा डिस्प्यूट रिजॉल्व हुआ, उस ऑर्डर में भी 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद को दी गई है, बाबरी मस्जिद कमेटी को, कि तो वो भी जमीन सरकार की तरफ से दी गई, 5 एकड़ जमीन है। तो अगर 1 रुपये भी खर्च नहीं करा जाता तो उस 5 एकड़ की भी कोई कॉस्ट थी। तो अल्टीमेटली जो समाज है उसी से देश है, और देश के अंदर हर धर्म को, हर संप्रदाय को मारने वाले लोग हैं। सरकार को जहां लगता है तो वहां वो ऐसा कोई ब्लैंकेट बार नहीं है कि इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर भूमि पूजन से पहले कोई भी आज छोटे से छोटा कार्यक्रम भी सरकार का होता है तो उसमें जो है भूमि पूजन होता है, उसके अंदर पंडित, मौलवी, मस्जिद बुलाए जाते हैं। अगर चाहे वो राजघाट के ऊपर कोई प्रोग्राम हो तो सर्वधर्म संप्रदाय सारे मौलवीज आते हैं, तो उसकी भी तो कोई ना कोई कॉस्ट, उसका भी तो कॉस्ट कोई ना कोई संस्था बेयर करती होगी ना। तो ऐसा कोई ब्लैंकेट नहीं है, और जो भी कुछ बोला जाए उसको अगर तथ्यों के साथ बोल दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा डॉक्यूमेंट के साथ। सर, आप क्या मानते हैं, रक्षा मंत्री का जो बयान है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, रक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है वो नेहरू जी के साथ सरासर नाइंसाफ़ी। भारत का मुसलमान और मेरे जैसा मुसलमान, हम तो जब से होश में आए तब से कह रहे हैं कि राम मंदिर के निर्माण के लिए
जो असल शिलान्यास है, बुनियाद, वो तो नेहरू जी ने 1949 में ही डाल दी थी। पॉइंट पर, आज तो के ये- पॉइंट पर लौट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस तरह की बात नहीं करनी देखिए, चाहिए। 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फाइनल फैसले में जिसका मेंशन किया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का फैसला सुनाया तो उसमें 3 बातों का जिक्र किया। उसमें यह भी है कि 22-23 दिसंबर की मध्य रात्रि को, जिसको आपने कहा कि रामलला प्रकट हुए तो मूर्तियां रखी गई थी, तो नेहरू जी के हाथ में कमान था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में कमान, क्या कहते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी के हाथ में था कमान। ये 2 नेता थे, गोविंद बल्लभ पंत और इधर नेहरू जी। इन दोनों को अगर मन में आता मस्जिद रखना तो उसी समय मस्जिद को पवित्र कर देते, और जैसे नमाज हो रही थी होती, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि नमाज हो रही थी। लेकिन कांग्रेस इसको लंबा खींच के, एक आए ताला लगाए, एक आए तो ताला खोले, एक आए तो शिलान्यास किया है, एक आए तो उसको तोड़वाए, इस तरह से खींचते लेकर ये देश में 1000 दंगे हुए जो अयोध्या से रिलेटेड है। भागलपुर दंगा, आप तो पत्रकार है ना, अयोध्या से रिलेटेड है। शिला पूजन का जो जुलूस निकला था, ये मेरठ दंगा अयोध्या से रिलेटेड है, मुरादाबाद दंगा अयोध्या से रिलेटेड है। देश में सैकड़ों दंगे हुए मात्र अयोध्या के कारण, और नेहरू जी भी जानते थे, इंदिरा जी भी जानती थी, राजीव जी भी जानते थे, और आज भोले भाले हमारे नेता आप कह रहे हैं कि राहुल देश को गांधी जी बांटने नहीं वाले जानते। कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर बनाया है, कांग्रेस ने राम मंदिर बनाया है, कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ जुल्म किया है, कांग्रेस ने दंगा करवाया है। कांग्रेस को न आज कांग्रेस ने घर की है न घाट की है। इसका कारण यह जवाब दे दीजिए, बताइए। मैं भाई साहब का जवाब पहले दे देता हूँ। मैं मानता हूँ राजनीतिक जब लंबे दौर से होता है तो कुछ गलतियां होती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई होगी, लेकिन कभी मनसा नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। बाबरी मस्जिद विध्वंस जब हुआ 6 दिसंबर 1992 को, वो गलती थी या सही थी? और गलती थी तो राहुल गांधी आ जाए, सार्वजनिक आकर बोले कि हमने गलती किया भाई मुसलमानों। क्यों नहीं? वो गलत था, वो गलत था। भागलपुर दंगा क्या था? वो भी गलत था। मेरठ दंगा क्या था? वो भी गलत था। मलियाना क्या था? गलत था। हाशिमपुरा क्या था? गलत था। फिरोजाबाद क्या कोई भी था? दंगा मुंबई जितने क्या भी होते था? हैं, सब सारे गलत है। दंगे केवल गलत है। अयोध्या की वजह से हुए। मैं तो वही कह कांग्रेस रहा हूं। जानती थी, फिर भी कांग्रेस ने इस मुद्दे को वो खत्म गलत नहीं था। किया। वो सुप्रीम गलत कोर्ट था, को जितने जाकर भी करना दंगा पड़ा ये हुए, काम, सारे सुप्रीम गलत कोर्ट को है। करना लेकिन पड़ा। बाबरी कांग्रेस के मस्जिद पास के नाम पे विल जो पावर राजनाथ नहीं सिंह था जो क्या? वो कहा है, आज भी आज विल पावर गलत नहीं है देश को लेकर, इसीलिए जनता नकारती है। आपको कुछ भी कीजिए, सरासर मोम हो या संग हो जा, दुरंगी छोर एक रंग हो जा, ये 2 रंग में आप खिलना चाहेंगे। कभी हिंदू भी बनना है, कभी मुस्लिम भी बनना है। अरे आप हिंदू रहो, प्योर हिंदू रहो। अगर हिंदुस्तानी क्यों ना हो जाए? नहीं, हिंदुस्तानी वही है जो हिंदू है तो हिंदू है, मुस्लिम धर्म अलग है ना साहब। अभी हमारे भाई कह रहे थे सबसे बड़ा धर्म तो देश धर्म धर्म है के ना। साथ देश में रहना है, और देश तो को देश प्रेम पहले है या अपना देश धर्म प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेमी है तो हिंदुस्तानी हो गया। देश प्रेम ये है। जो देश प्रेमी हो गया वो हिंदुस्तानी हो गया, देश वो प्रेम- भारतीय कहलाया, सुन वो लीजिए, इंडियन सुन कहलाया। लीजिए, उसको सुन- हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में क्यों बांट रहे हैं? नहीं, बांट नहीं रहे। जो मुस्लिम ये कहे कि देश प्रेम में हम धर्म छोड़ रहे हैं, समझिए वो मक्कार है। जो हिंदू ये कहे कि देश प्रेम में धर्म छोड़ रहे हैं, वो भी मक्कार है। जब भारत का संविधान हमको अपने अस्तित्व के साथ स्वतंत्र रहने की अनुमति देता है, तो हम अस्तित्व को छुपा क्यों रहे हैं? हम भारतीय हैं, मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, इस पर क्यों नहीं गर्व हो रहा? ये कांग्रेस वाली पॉलिसी क्यों कर रहे हैं? साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये धंधा बंद किया जाए। देश में राजनीति में स्पष्ट रेखा खींचिए। तो बाबरी को खत्म कर दिया जाए। खत्म कर दिया, कांग्रेस नहीं कर दिया था, बंगाल भी मगर नहीं, कांग्रेस बंगाल में मुद्दे आ गया को- बाबरी। फिर कांग्रेस, अब फिर आ गया फिर बाबरी। कांग्रेस। पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैंने एक बयान सुना अपने रक्षा मंत्री साहब का, तो मैंने कांग्रेस को देखा तो धूमिल चेहरा दिख रहा था मेरे को। फिर मैं चश्मा बनवाया, मैंने जब चश्मा लगाया तो क्या मैंने पाया? कांग्रेस, जब मैंने कांग्रेस को देखा तो मुगल प्रेम पाया, हुमायूं प्रेम, अकबर प्रेम, शाहजहां प्रेम और बाबरी प्रेम। आपको नहीं है प्रेम? नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं मुगलों से। जो रिश्ता रखता है मुगलों से वो देश का नागरिक हो ही नहीं सकता। अगर कोई मुसलमान भी रखता है तो वो मुसलमान भी नहीं है, तो वो आतंकी है, आतताई थे। उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं को मारा, हमारे हिंदुस्तान पर आकर
उन्होंने वो जो अत्याचार किए थे वो हमारे हो ही नहीं सकते, वो दुश्मन थे हमारे। मैं आज कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान, ऐसा नबासी मेरा नाम है, नाम मेरा है, मैं नकारता हूँ मुगलों को, मेरा कोई वास्ता नहीं है उनसे, ना मेरे को कोई जात का वास्ता, ना कोई धर्म का वास्ता, वो आतंकी थे। अब ये बात बाबरी की, शायद बाबरी का बाबर का जो रिश्ता है वो शायद लोगों को नहीं पता। बाबर एक बादशाह था, बाबरी एक लड़का था। जो बाबर प्रेम करता था तो बाबरी उसने बनाया गया। और इस्लाम धर्म में सख्त मनाही है कि कोई भी मर्द एक मर्द से प्रेम करे, उसके प्रेम के अंदर ये कुप्रता है। तो मैं नकारता हूँ मस्जिद को, जिसके पैरवी करने वाले लोग हैं, तो इस्लाम इसको नहीं सिखाता। इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन मैम जल्दी से पहले आपके पास आते हैं। बिल्कुल, जैसे सबने कहा कि जब हमारा बाबरी का मुद्दा उठा, तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जब ब्रिटिशर्स थे तभी से ये बीज बो दिया गया था कि हर रिलीजन के बीच में कि डिवाइड एंड रूल खेला गया। बट जब हम नेहरू जी जानते थे ये सब कि उसके बाद वो चेंजेस ला सकते थे, और उससे पहले हिंदुओं में एक शादी का, कोई भी जाति का एक शादी, उनके जनरेशन बढ़े और हमारी जनरेशन एकदम तो आप कह रहे हैं कि 30-36 जनरेशन बढ़ेगी, या इनके मुसलमानों की बढ़ी नहीं है। फिर अगर बोलें कि सोमनाथ तो मंदिर, कोई भी बढ़ा सकता है ना जनरेशन। हम आप 4 बच्चे करें, 5 बच्चे करें, 10 बच्चे पैदा करें, हमें कौन रोक रहा है? रुकिए सुनिए, वो तो चलिए मैं रोक है, चलिए ये तो समझदारी है। पता नहीं, आपको सुविधाएं बंद हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, आपकी सुविधाएं तो रुकेंगी, बच्चे पैदा करना थोड़ी रुकवा देंगे आपको। यहाँ पर जबरदस्ती कोई कोई नसबंदी थोड़ी हो रही है यहाँ पर। और दूसरा जो अभी सर ने बोला कि अगर आप दूसरी तीसरी शादी कर भी लेते हैं, वो शादी वाइफ को राइट नहीं मिलेगा, वाइफ इलीगल कराएगी, लेकिन उनसे जो बच्चे होंगे वो लीगल होंगे और उसको सब राइट मिलेंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अब आप सोमनाथ मंदिर की बात कीजिए। नेहरू जी ने क्यों ऑब्जेक्शन उठाया? उसका जीर्णोद्धार हो रहा था तो उन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों उठाया? पूजा, मेरी बात अधूरी रहेगी। मैंने क्यों कहा कि कांग्रेस को मैंने देखा इन आंखों से तो मुगल प्रेम देखा। आज दिल्ली चीख रही है, अकबर रोड, फिरोजा रोड, जफर रोड, हुमायूं रोड, दिल्ली गवाही दे रही है। और ये कहते पैसा नहीं लगाया, कांग्रेस ने पैसा लगाया हुमायूं के ऊपर, कांग्रेस ने पैसा लगाया है ही मुगलों के ऊपर, हमारे पैसा नहीं लगाया। अगर हमारे पैसा लगाया होता तो आज कम से कम हमारे समाज में से 50% अधिकारी होते, जज होते, IPS अधिकारी होते और उद्योगपति होते। इन्होंने लगाया मुगल के नाम पैसा, और ये मुगल काल अब खत्म हो गया है। और कांग्रेस भी मुझे नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है। बाकी ठीक है, इसका क्या जवाब मौलाना साहब? नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? कांग्रेस पर सवाल कर रहे थे, कांग्रेस वाले से जवाब लीजिएगा। कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं हमें तो मुगलों से प्यार नहीं, मैं तो मुगल वाले प्यार पे आपसे सवाल। नहीं, वो बात तो ये वो बोल रहे हैं जो पूरे भारत आपको है में। मुगलों से प्यार, लेकिन मैं 2016-17 से कह रहा हूँ, भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं। अब एक लाइन बोलूंगा, ये सब उछलने लगेंगे। सच अगर कैमरे पर बोलेगा, लोग उछलने लगेंगे। कौन से लोग उछलेंगे? बाबर को कहा जाता है ना आक्रांता, है ना? मानते हैं ना आप भी? आप मानते हैं ना? सब लोग मानते हैं ना? जो सच बोलिएगा तो भागने लगेंगे, दाएं बाएं ऐसे था तो वैसे था, वो सब बात नहीं है। मुगल से न संबंध था, न संबंध है और न संबंध रहेगा। मुगल को जिंदा भी यही राजनेता किए हुए हैं। अभी कभी टीएमसी से खड़ा कराते हैं, टीएमसी से खड़ा। अभी बाबरी चाहिए, बंगाल में चुनाव हो रहा है, बाबरी चाहिए? नहीं, बाबरी चाहिए, ममता को नहीं चाहिए। क्यों ऐसे नेता बात कर रहे हैं? भारत सरकार ने, इसी धरती ने, इसी हमारे भारत की जनता ने 400 पार राजीव गांधी को भी कराया था और 363 माननीय नेहरू जी को भी दिया था। हम ये कहते हैं कि ठीक है, नेहरू जी हज के लिए, यात्रा के लिए अपना देते थे फंड, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो क्या ऐसी मजबूरी थी जो हिंदुओं के लिए नहीं देते थे? हम तो सीधा सा जानना चाहते हैं कि अगर भारत में संविधान में सब चीज लिखा है। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में हिंदुओं को उनका हक नहीं मिला, ये कहना चाह रहे हैं क्या? हक तो मिला मैम, हम ये नहीं कह रहे कि हक नहीं मिला, लेकिन जिस हिसाब से मिलना चाहिए, अगर उनको जो है हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती थी तो हमारे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी उसमें भी हिंदुओं को सब्सिडी दे देते। ऐसी क्या मजबूरी थी, क्यों नहीं देते? अब मिल रही है सब्सिडी हिंदुओं? हाँ, क्यों नहीं? अब तो भारत सरकार ने, जो हमारे प्रधानमंत्री देश के, वो तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके स्वास्थ्य में लेके चलते हैं। हम तो एक आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारा भारत का मुसलमान ये है, हमारे भारत के मौलाना ये हैं, हमारे भारत के जो है क्या कहते हैं साथी, हमारे अब्बासी भाई हैं। क्यों है, मैं आपको बता देता हूँ 2 शब्दों में। हमारा भारत ये कहता है, हमारा भारत के धरती के लोग ये कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी हालत चंगी हो, धर्म किसी का कोई भी हो, वह भारत का सतंगी हो, अशफाकों में अरमान बसे हो और अरमानों में कलाम, हर दिल में श्री राम बसे हो, हर बेटा बजरंगी हो। बजरंगी का मतलब पता है क्या मैम? कि वो अपनी देश और समाज के लिए
लिए रक्षा करना, ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना। आज हमारे भारत के मुसलमान जाग गए हैं। यही जब कांग्रेस पार्टी जब जवाब देती थी तो हमारे भारत के मुसलमान दंगा करने को तैयार हैं। आज देखिए दो हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं, कैसा तड़ातड़ जवाब दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है क्योंकि ये हमारे मुसलमान पढ़ लिख गए हैं। और जब हमारा मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो भारत की ग्रोथ में उसका जो है रहेगा, हाथ रहेगा और वो साथ देगा। तो हमारे जैसे हमारे मौलाना जी आए हैं, हमारे अब्बासी भाई आए हैं, इन जैसे मौलाना और अब्बासी भाई जैसे को भारत की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है और यही सब हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे भटके हुए मुसलमान भाई हैं उनको साथ लेके चलेंगे, उनको सही रास्ता दिलाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले या विपक्ष की बाबरी मस्जिद बनती, बाबरी से ऐसा क्या प्रेम है? इंदिरा गांधी जी भी उसकी मजार पे गई वहाँ पे, ठीक है जी, और भी तुष्टिकरण की मजार पे तो और भी बीजेपी के नेता भी जाते नहीं जाते हैं। तो ये कौन सा राम मंदिर पे गए कोई, चलो वो चले गए, तो राम मंदिर पे पैरेलल रखो ना उसको, एक साइड थोड़ी कि हम देते रहेंगे। और ये कह रहे थे शिक्षा की बात, आज की डेट में आतंकवादी डॉक्टर भी बन रहे हैं। शिक्षा का और समझदारी का कोई मेल नहीं है मैम। जिसको जो करना है आतंकवादी बनेगा जिसकी विचारधारा जैसी है। पढ़े लिखे भी आतंकवादी बिल्कुल। ये बम फाड़ रहा, जिसने बम फाड़े वो तो डॉक्टर थे ना जी, उसमें क्या कमी रहेगी? 1.5 करोड़ लगाने के बाद भी वो बम फाड़ रहे हैं, तो इसमें कोई शिक्षा का कोई योगदान नहीं है। वो तो मानसिकता आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके हिसाब से चलेगा। और ये भाईचारे की मिसाल दे रहे थे सभी दो ना, कभी राम मंदिर पे बोला कि ओहो रोजगार चाहिए साहब, रोजगार की बात, हॉस्पिटल बनवा दो, ये बनवा दो। आप क्यों नहीं कहते कि बाबरी मस्जिद क्यों जरूरी है? आप बनवा दो हॉस्पिटल वहां पे। मतलब बंगाल में इतनी गरीबी है उसके ऊपर कोई बात नहीं, लेकिन ये मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद से कौन सा रोजगार आएगा? पूछो एक बार, कोई है जो? कि मंदिर से कौन सा रोजगार है? मंदिर तो इतना वहां देखो आप, कितना प्रसाद से लेके सब चीज वहीं से बिक रही है और सबको धंधा मिल रहा है, लेकिन मस्जिद से कौन सा रोजगार मिल रहा है? वो शुभचिंतक कहाँ गए जो पहले कह रहे थे रोजगार दो जी रोजगार दो? मंदिर से रोजगार मिलता है, अब मस्जिद से पूछो कितना रोजगार मिलेगा, वो बता सकते हैं इसके बारे में। क्यों है बाबरी का जिन अभी तक जिंदा? मैडम ऐसा है, देखिए नेहरू जी शुरू से बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अगर वो नहीं बांटते देश को तो आज हमारा कश्मीर हम इतना झेलते नहीं। कश्मीर में जितनी आतंकवादी, जितनी गोला बारूद चल रही है, उससे एक राज्य का चल रही है या चल भी रहा था, और उतनी एक राज्य का कोई जीडीपी होगा। और ये अगले साल बंगाल में चुनाव है, विपक्ष वाले कोई अभी तक उसका कोई मुद्दा नहीं उठा कि बाबरी अभी क्यों बन रहा। अगर यही बीजेपी वाले अगर कोई मंदिर का कहीं मुद्दा उठा दे तो भाई बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? कहीं देखे ऐसा? ये नेहरू के नाम पे फेक नैरेटिव है या जनता इस पे भरोसा करती है? ये जनता भरोसा कर रही है। ये जो है, जो राजनाथ जी बोले हैं वो गलत नहीं बोले, आखिर वो कोई तथ्य पे ही बोल रहे हैं ना। वैसे थोड़ी इतने बड़े नेता ऐसे कोई बात किसी बयान को दे देगा। हाँ जी, आप क्या सोचते हैं? हाँ, मैं ये सोचता हूँ मैम, देखिए भारत का जो मुसलमान है ना, वो हमेशा जो पढ़ा लिखा मुसलमान जो सुलझा हुआ हमेशा ग्रोथ चाहेगा भारत का। अभी हमारे भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, दुनिया को पता है। ये देखिए हमारे भाई ने माननीय मोदी जी को लेटर लिखा हुआ है कि जो अपना भगवा रंग से है भारत के हिंदुओं के लिए, कि इसको जो है राष्ट्रीय धर्म ध्वज घोषित किया जाए। अरे उनको क्या पड़ी है, लेकिन नहीं, ये हमारे भारत के मुसलमान हैं जो देश के लिए हमेशा अच्छा काम करेंगे। ऐसे मुसलमान की देश को ज़रूरत है जैसे हमारे कलाम साहब थे, अशफाक साहब थे। और ये जो हमारे क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम बांटने वाली राजनीति में ना, नेताओं के चक्कर में ना पड़े हमारे देश की जनता, और सबको साथ लेके जाए, जिस देश का जो हमारे विकास होगा। ये बहुत बढ़िया बात, देश का विकास चाहिए सबको। मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस कहती क्या है कि सब मिल के चलो, काम करो, आगे कराओ। कोई खड़ा इंसान आपकी बात से इत्तेफाक नहीं, वहाँ पर खड़े वाला कोई इंसान आपसे क्या बाबर के क्या करोगे? बाबर ठीक है बाहर से आया लूटा, लेकिन उन्होंने कहा ना कि भाई बाबर के साथ जो भी लोग थे उसको क्या कहोगे? आप दूसरों की बातें पकड़ के अपने फेवर में क्यों लाने की कोशिश करते हो? फेवर की बात नहीं, आप ही के लिए वो कह रहे हैं कि आप हो जिम्मेदार देश को बांटने के लिए। वो कह रहे हैं कि आपने बीज बोया, इसका भी तो जवाब अरे मैम सुन तो लो, आप सुनने की तैयार नहीं हो ना। 2 राजाओं के पास जो है नवरत्न था, अकबर के दरबार भी नवरत्न थे। उसमें आप देख लीजिए कौन कौन उनके नवरत्न में थे, आप देख लीजिए सारे लोग कौन थे। अब उसको क्या कहोगे? तो आप जो है सही तरीके से आपको लेना पड़ेगा। आप रही बात बिना तथ्य के बात, आप कहते हो कि राजनाथ सिंह जैसे गंभीर आदमी अगर ये कहे कि नेहरू जी जनता के पैसा को लेकर के मस्जिद बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अगर उनके पास कोई तथ्य है, मैं इसमें एक रखे ना। एक सेकंड का मतलब क्या है आप ये बताइए? नवरत्न क्या हो गया? क्या हो गया नवरत्न? नवरत्न का मतलब होता है कि उनके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न कौन थे? मान सिंह थे,
नहीं, ये पूछ रहे क्या मतलब है नवरत्न मतलब का? होता है कि विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है, जिनमें एक्स्ट्रा पावर हो, एक्स्ट्रा सोचने की क्षमता हो, जो एक्सक्लूसिव हो, जो माइंड हो, दक्षता हो। राजा ये तो उनकी क्वालिटी है ना। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि नवरत्न हिंदू मुस्लिम क्वालिटी में हिंदू मुस्लिम कौन था वो? तो आप सब लोग वही चला रहे थे ना सत्ता को। क्वालिटी में हिंदू मुस्लिम। क्वालिटी की बात यहाँ नहीं हो रही, बात हो रही है दक्षता के लिए धर्म देखते हैं क्या? जब आप अब अमर सिंह को अगर अपने लिए कोई पीए रखना हो, या कल को अगर अमर सिंह प्रधानमंत्री बन जाए और अमर सिंह की कैबिनेट में कौन होगा, ये दक्षता पे देखेंगे या हिंदू है या वो नवरत्न है? क्या मतलब प्रायोरिटी में क्या होगा? आप बात को कहीं और ले जाए। ना, मैं तो बिल्कुल सही ट्रैक, भाई मैं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं? पब्लिक बताए जरा, बिल्कुल नहीं सही ट्रैक पे हूँ कि नहीं है, बताइए। देख लिया, कह रहा नहीं है। पब्लिक किसने बोला नहीं है? देखिए बोल रहा है कि किसने नहीं है। बोला? नहीं है, सिर्फ देखिए। सिर्फ एक ना, बाकी के लोग सुनिए। हाँ, और बताइए। आप अपने लिए वो देखते हैं जहाँ पर बस आपके पक्ष की बात हो। अरे भाई, आप जिसका विरोध कर रही हैं उसके 50 लोग साथ आपको नजर नहीं आ रहे? आपको एक शख्स विरोध नजर आ रहा है। मुसलमानों का है ना। बिल्कुल, किसका? मैं कौन होती हूँ विरोध करने वाली? तो उसके साथ मैं आपसे एक सवाल कौन है? कौन से- भाई मैंने एक बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछा। मौलाना साहब, आप ही बताइएगा जरा लॉजिकल, आपके पास ज्यादा जानकारी ज्ञान, क्योंकि आप भी नवरत्न है हमारे, जरा बताइए मैंने कोई सवाल गलत पूछा क्या? अगर आप जवाब ही दे नहीं पा रहे हैं। आप जो है जिसका बिल्कुल सही कह रहा उन्होंने कि आप जिस चीज की बात कर, जिसका विरोध कर रहे हो मुसलमानों का, आप यहाँ पे किसको बता रहे हैं? या आप किसको बोल रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं? नहीं, मैं सरकार जिस बात पे आप आ रही हो, जो बात पूछ रहे हो मुसलमानों का, किस देश में जो है लूटपाट किया बाबर का। चलिए, आज की चर्चा में छोटा सा विराम ले रहे हैं, लेकिन लगातार जनता की आवाज में, जनता की आवाज को बुलंद करते रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। कोई भी जो बात आएगी देश हित की, उसको उठाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। अब देखते रहे भारत 24। नमस्कार।